પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે અગત્યની પત્રકાર પરિષદ અમારા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનજી સંબોધવાના છે। કઈ રીતે રાજ્ય સરકાર લોકોની સેવા માટે કામગીરી કરી શકે, સિસ્ટમ કઈ રીતે, વ્યવસ્થા કઈ રીતે બદલી શકાય અને એક આમ આદમીને કઈ રીતે લાભ મળી શકે। લાખો કરોડોના બજેટ હોય છે, પરંતુ બજેટનો યોગ્ય ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય એ દિલ્હીમાં પણ જોયું છે ને અત્યારે પંજાબમાં પણ જોઈ રહ્યું છે। ત્યારે હું આ પત્રકાર પરિષદમાં પહેલા પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભગવત માન સાહેબને કહીશ કે તેઓ આપને સંબોધન કરશે। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद के सभी पत्रकार साथी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिन जिन मंचों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया कि लाखों करोड़ों का बजट होता है, लेकिन आम लोगों के लिए उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। बजट के बारे में बातचीत चलती है, पहले आप लोग भी एडिटोरियल लिखते हो, बड़ी बड़ी डिबेट चलती हैं, क्या होगा इस बजट में, कैसा होगा ये बजट, आम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी चीज सस्ती होगी। तो इस बार जो देश का और गुजरात का बजट है लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, दुकानदार के लिए कुछ नहीं है। तो जो गुजरात का बजट है, देश का बजट है, लगभग वही बंदे बनाते हैं दोनों को। तो अगर ऊपर बजट, फेडरल बजट जो है उसमें कुछ नहीं है, वो बड़े व्यापारियों के लिए बनाया जाता है, तो यहां भी बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया। जब विपक्ष ना हो या फिर सरकार को विपक्ष की परवाह ना हो, तब ऐसे बजट आते हैं। 30 साल से राज कर रहे हैं, उनको पता है विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस तो उनके साथ ही है, कांग्रेस के तो उनके साथ बिजनेस इकट्ठे हैं, साझे बिजनेस करते हैं, आपस में पार्टनरशिप है। तो फिर विरोध कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, आम आदमी विरोध करेगा। जिस तक उसका टैक्स का पैसा नहीं पहुंचा वो विरोध करेगा। हर बंदा टैक्स देता है। कई सोचते होंगे शायद मेरे को, मैं तो इनकम टैक्स देता नहीं हूं। सिर्फ इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं देते। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, लाइटर है, उसमें गैस है, गैस पे टैक्स है। तीली जलानी है, तीली खरीदोगे, टैक्स है। उसके बाद पत्ती डालोगे उसमें चाय बनाने के लिए, टैक्स है। चीनी डालोगे, टैक्स है। दूध डालोगे, टैक्स है। कुछ भी खाना है, चाहे ढोकला खाना है, जो उसका मटेरियल आएगा, टैक्स है। फोन करना है, टैक्स है। मोटरसाइकिल पे जाओगे, टैक्स है। सब्जी खरीदोगे, टैक्स है। रात को आके खाना खा के सोने लगते हो, सोचते होगे अब आराम से सोएंगे, अब कोई टैक्स नहीं, टैक्स है। ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। अब तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं आम बंदे। तो कहां जाता है वो टैक्स का पैसा? आप आम लोगों को तो वापस मिला नहीं कभी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने जब सरकार संभाली तो 30,000 करोड़ का बजट था। जब तक छोड़ी 66,000 करोड़ पे था, और बिजली 24 घंटे थी। स्कूल अच्छे हो गए थे, स्कूलों की फीस बढ़ाने भी दी नहीं प्राइवेट को, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा हुआ। स्कूलों में स्विमिंग पूल आ गए, लिफ्टें लग गई, कमाल के सरकारी स्कूल बन गए। लोगों को टैक्स देने का मजा तब आता है जब वो टैक्स की मनी लोगों पर वापस आ जाए, सड़कों के रूप में, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, नौकरियों के रूप में, रोजगार के रूप में। फिर वो टैक्स देने का उनको भी लगता है कि हाँ, हम भी सिटीजन है, हमारा हिस्सा है, हम अपना हिस्सा खजाने में डाल रहे हैं, खजाने से हमें वापस मिलेगा। लेकिन यहां क्या है? वन वे ट्रैफिक है, इधर से पैसा जाता है, उधर से आता नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के पास चला जाता है। पंजाब में हमने 4 बजट पेश किए, अभी हमारा 5वां बजट आएगा आने वाली 8 तारीख को। 4 बजट पेश किए हैं,
पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है, नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। यह सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम, तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं, डॉक्टर जो हैं वो, अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है हर परिवार को। 65 लाख परिवार है पंजाब में, 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है, बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना रहे हैं, और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा, लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक गारंटी है। उसके बाद अगर पंजाब पुलिस में कोई पंजाब का जवान कोई ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से और 1 करोड़ रुपया बैंक की तरफ से, जिस बैंक से उनकी सैलरी जाती है, 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलता है आर्थिक सहायता। जान तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिकता के बोझ के नीचे न दबे। और उसके बाद बात करें तो टोल टैक्स, हमने 19 टोल टैक्स बंद कर दिए पंजाब में। 67 लाख रुपीस पर डे पंजाबियों का बचता है। जो टोल टैक्स ओवर चल गए थे, जुर्माना भी किया उनको कि आपने ओवर कैसे चला लिया इतना, क्योंकि पहले मिले हुए थे। वो दिन मांगते हैं, कभी भी टोल टैक्स वाले आपको एक्सटेंड करवाने के लिए आएंगे, वो साल या महीने नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी हमें 412 दिन दे दो। हमें लगता है 412 दिन है, लेकिन ये 1.25 साल है, तो 412 में से 200 आपके सर, 212 मेरे, ऐसे चलता था पहले। नूरा कुश्ती मिलके खेलते थे। तो हमने वो बंद किए, जनता का पैसा बचा। और आने वाला बजट भी हमारा जनता के लिए, हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। जनता पहले ही टैक्सों के बोझ के तले दबी हुई है। और पढ़ाई की सिस्टम, एजुकेशन की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रखे हमने, लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। 117 हमारी विधानसभा, हर विधानसभा में एक हो जाएगा। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई मेन, जेई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। हम अपने टीचरों को, अपने हेडमास्टरों को, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर और फिनलैंड की जो कोचिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भेजते हैं बैचेस में। अभी अप्रैल में अगला बैच जाने वाला है, ताकि पढ़ाई के नए नए तरीके सीख के आए। वो पुराना जमाना चला गया गाइडों पे निशानियां लगाने वाला, रट्टा लगाने वाला। वो आके अपने कुलीग्स को सिखाते हैं
और फिर बच्चों, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि हमारे बच्चे मतलब टॉपर प्राइवेट स्कूलों से निकाल के माता पिता जो हैं वो सरकारी स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है। हम सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं फेमस आर्टिस्ट था, कोई ये भी हमारे मेरे आर्टिस्ट भाई हैं, सभी लोग हम ये काम नहीं करते थे। ये काम हमको इन्होंने करवाने के लिए मजबूर किया कि सड़कों पे बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। जब हम जीत कर आने लगे कहते अब इनको हराइए। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। तो नीयत अच्छी है, हम जनता का पैसा जनता के नाम करते हैं, पैसा बचाते हैं हम, कि जब पब्लिक का पैसा है बचाओ। अरविंद जी ने जब दिल्ली में ओवरब्रिज बन रहे थे तो दोबारा जब एआई से या इंजीनियर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब उनका दोबारा अंदाजा लगा के उनका एस्टिमेट करवाया गया, 200 करोड़ रुपया बचा। 200 करोड़ की बिजली, अपना बिजली और दवाइयां फ्री कर दी। ऐसे घर चलते हैं जैसे हमारे बुजुर्ग जो घर के मुखिया होते हैं वो घर को चलाते हैं। इतना बजट है, इतना खर्चना पड़ेगा तभी हमारा घर चलेगा। एक परिवार की तरह देश चलता है। लेकिन यहां 3-4 परिवार जो है वो बहुत अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं गुजरात की जनता को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष नहीं है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। हम सभी फर्स्ट टाइमर हैं। हमारे पास 92 जीते थे, अब तो 95 हो गए, बाई इलेक्शन आगे कुछ। 95 में से 95% नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। 25-26 साल के बच्चे जीते हुए हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कहीं विधानसभा में चले जाएंगे। तो ये बदलाव लाना पड़ेगा। ये बदलाव जो है वो देश में लाना पड़ेगा। लेकिन हम गुजरात के लोगों ने जितना प्यार दिया पिछले दिनों, जब भी कहीं भी आते हैं तो गुजरात के लोगों का प्यार जो है वो कुछ बता रहा है। वो आंखें उनकी कुछ बता रही हैं कि हमें बचा लो, हमको इस आर्थिकता के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, हमें निकाल लो। तो वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आम आदमी पार्टी और सिर्फ आम लोग ही कर सकते हैं। जो बड़े धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं, उनको आम लोगों का दर्द नहीं पता है कि दर्द क्या होता है। कई ऐसे भी घर हैं जहां एक अगले सुबह खाना खा के ये पक्का नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं। ऐसे भी घर हैं। लेकिन ये बातें करते हैं बिशप गुरु बनने की। बिशप गुरु कैसे बन जाओगे आप? पहले आप हमारे रोजगार तो दे दो, हमें हमारी भूख तो मिटा दो पहले। अब तो पीडीएस में पंजाब सबसे ज्यादा अनाज देता है। 185 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम। बाढ़ आई थी हमारे, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐतिहासिक। इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया। उसके बावजूद भी हमने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन चावल दिया देश को। 125 लाख मीट्रिक टन एक महीने बाद अप्रैल में 125 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देंगे, सरसों देते हैं, अरहर देते हैं। पंजाब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है सेंट्रल पूल में। लेकिन बदले में क्या मिलता है? किसानों को लाठीचार्ज। बदले में क्या मिलता है? आपके पैसे रोक लो, जीएसटी के पैसे रोक लो। ये हमें सिला मिलता है। 90% हमारी कुर्बानियां देश को याद करवाने में पंजाबियों की। बदले में क्या मिलता है? लाठीचार्ज। बदले में क्या मिलता है? आप चंडीगढ़ हम जो है वो हमको दे दो जी, चंडीगढ़ हमारा हो गया। बदले में क्या मिलता है? हमारी बजट की जो है जितना भी हम कोई पैसा मांगते हैं वो स्कीम रोक दो और तंग करो इनको। तो ये बातें अच्छी नहीं है। देश है, जो गुलदस्ता होता है ना, उसमें हर रंग का फूल हो तो अच्छा देखने को लगता है। एक ही रंग के फूल का गुलदस्ता आप 2 दिन के बाद आप थक जाते हैं उस गुलदस्ते को देख नहीं सकते आप। तो मेरा भारत देश है, रंग रंग का हर एक कल्चर है। गुजरात का कल्चर अलग है, पंजाब का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, बंगाल का अलग है। फूलों को खिलने दो ना। लेकिन हाँ, एसआईआर आ जाएगी, हम अपनी ही जनता बना लेंगे, पब्लिक की हमें जरूरत ही नहीं है, जनता ही हमारी है। यहां वोट बना के उसको बिहार में ले जाएंगे, बिहार में वोट डलवा के उसको असम ले जाएंगे, असम से वोट डलवा के उसको पंजाब में ले जाएंगे। अपनी ही जनता बना ली, डिजिटल जनता। ये एआई है असल में, एआई ये है? तो इसीलिए मैं कह रहे हैं, यहाँ पे अरविंद जी की अगुवाई में हम आए हैं कि गुजरात की जनता को प्लीज अपने अपने माइकों की, कैमरों की जगह पर और पेन जो भी लिखते हैं आप बताइए कि देश की भलाई के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा।
कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मैं चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल चुके हैं, वो अपने जो विचार हैं व्यक्त करें कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का क्या प्रोग्राम है गुजरात के बारे में, और देश के बारे में आम आदमी पार्टी का क्या प्रोग्राम है। हमारे नेशनल कन्वीनर केजरीवाल साहब। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मान साहब ने सारी बातें बोल दी, मैं बड़ी संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात समअप करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का बजट आया। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है और खास करके आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है। आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, न व्यापारियों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 1.25 साल बाद हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे अभी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भाई पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल हैं। वहां पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूं 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है बस पंजाब में, यहां तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहां ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहां, गुजरात के लोग कहां जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है असेंबली में। ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, ये भी। अगर हमने 4 साल में इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में, सड़कें अच्छी हो गई पंजाब के अंदर, किसानों को पहले रात को 3 बजे बिजली आती थी, अब किसानों को अगर दिन में 8 घंटे फिक्स टाइम पे बिजली आने लगी है। गुजरात में भी बिजली नहीं, किसानों को जब मर्जी बिजली आती है। गुजरात के किसानों को सड़कों का बुरा हाल है गुजरात के अंदर। 30 साल के बाद सड़कें, मतलब मैं कितनी बार अब आता हूं, 90 किलोमीटर अगर चलना हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई और गुजरात के अंदर अभी हम अपनी सड़कों के ऊपर स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सिंचाई का पानी यहाँ पे नहीं है। वहां पे जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 2022 में, केवल 23% पंजाब सिंचाई पे था। आज 4 साल के बाद 67% पंजाब में हमने सिंचाई का पानी पहुंचा दिया। सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। यहां पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। हम जहां भी जा रहे हैं एक आंधी आ रही है।
जहां भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की चारों तरफ। ये ईशुदान गढ़वी कौन है? एक आम पत्रकार थे। आज ईशुदान गढ़वी को सुनने के लिए जनता आती है। ये गोपाल इटालिया कौन है? यहां पे बैठे हुए गोपाल इटालिया कौन है? एक छोटे से पुलिस वाले थे। आज गोपाल इटालिया, पूरी गुजरात की जनता, इन जहां ये खड़े हो जाए वहां 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चैतर वसावा कौन है? परवीन राम कौन है? मनोज सोरठिया कौन है? ये सब आम लोग हैं। इन लोगों को सुनने के लिए जनता क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। इनके अंदर लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि ये लोग गुजरात बदलेंगे। एक नाम बता दो आज आप बीजेपी के अंदर जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। क्या इनके सीएम, बीजेपी के सीएम की तरफ भी उम्मीद से देखते हैं लोग? क्या कांग्रेस के अंदर एक भी नेता है जिसके अंदर उम्मीद देखते हैं लोग? आज आम आदमी पार्टी में मैं 10 नाम बता सकता हूं जो खड़े हो। आज इनमें से कोई नेता अगर अभी फेसबुक लाइव कर दे, 1 मिलियन, 1 घंटे के अंदर इनके 1 मिलियन व्यूज आते। क्यों? अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारा एक व्यू नहीं आता। आज अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारे को सुनने कोई नहीं आता। आज पूरे गुजरात के अंदर जहां ये लोग चले जाए वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है कि ये लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। क्यों? ये उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आदमी एक रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के जेल में, किसान अपनी आवाज उठाते हैं, पकड़ के जेल में झूठे केस लगा देते हैं, 4-4 महीने जेल में रखते हैं। भेड़ बकरियां समझने लगे, इंसान को इंसान नहीं समझते, गुजरात के लोगों को इंसान नहीं समझते। ये लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस लगाते हैं और कहते हैं जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही डालनी। इस बार नहीं पड़ेगी तुमको, बीजेपी वालों समझ लो, इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई है। तो ये बजट इनका गरूर दिखाता है, ये बजट इनका अपमान, अब इनका वो दिखाता है, ये अपमान है। ये बजट गुजरात के लोगों का अपमान है और 1.25 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें जनता इसका जवाब देगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप। उन्होंने इस्तीफा किन हालात में दिया, कैसे दिया, इस पे बोलना सही नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो ट्रीटी है, ट्रीटी के इंडो यूएस ट्रीटी, इंडो यूएस डील के बारे में ना, ये बेहद दुख की बात है। अब जैसे हम गुजरात का एग्जाम्पल लेते हैं, गुजरात मक्का उगाता है, सोयाबीन उगाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मूंगफली है, कपास है, ये जितने प्रोडक्ट्स गुजरात, ये सारे इनमें से काफी एक्सपोर्ट होते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। अब इस ट्रीटी में ये लिखा है कि जो माल हम अमेरिका को भेजेंगे, अमेरिका उस पर 18% लगाएगा। तो अमेरिका के अंदर जब हमारा माल जाएगा 18% महंगा होगा, तो अमेरिका में हमारा कंपटीशन बचेगा ही नहीं। तो हमारा किसान जितना माल अभी तक भेजते थे सारा एक्सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। अमेरिका वाले जब अपनी कपास यहां पे भेजेंगे, उस पर पहले कितनी ड्यूटी लगती थी कपास के ऊपर? काफी ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी इन्होंने 0 कर दिया। तो अब अमेरिका की कपास गुजरात में आएगी और अमेरिका की कपास गुजरात में जब बिकेगी, हमारा किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो हमारे किसान की कपास ना तो इंडिया में बिकेगी और ना वो अमेरिका में बिकेगी। हमारा किसान कहां जाएगा? पंजाब का। तो यही पंजाब का हाल है। तो ऐसी ट्रीटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएसए के साथ क्यों की, इसके बारे में ट्रंप ने खुद बताया कि क्यों की। ट्रंप ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मोदी जी के ऐसे राज मेरे पास हैं जिसको अगर मैं बता दूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो मोदी जी ने अपने कुछ राज छुपाने के लिए पूरे देश के किसानों को, पूरे देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया।
अमेरिका के सामने उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये सही नहीं है, देश कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए।